वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि 2-3 दिन पहले बिटकॉइन ने एक डंप लिया था, जो कि हम कह सकते हैं कि बुल रन के पहले का एक आखिरी डंप हो सकता है। इस दौरान सभी अल्ट कॉइन्स ने भी एक अच्छा खासा डंप लिया था और वेल्स कह सकते हैं या बायर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ हमें देखने मिली थी। तो अगर आप देखें तो बिटकॉइन जो है अगर आप देखें तो बिटकॉइन ने एक अच्छा खासा डंप लिया था $38,630 का। मतलब अगर आप डेट देखें तो 23 जैन इस दिन को बिटकॉइन ने एक डंप लिया था और इसी वक्त अल्ट कॉइन ने भी एक डंप लिया था। तो अगर आप सोलाना की बात करें तो सोलाना $80 पे उस वक्त सोलाना ने एक डंप फेस किया था। अगर आप देखें यहाँ इस रेंज में सोलाना $80 के अराउंड डंप हुआ था। तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी लोगों के लिए जो मार्केट को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। वो लोग इसी वक्त या आप कह सकते हैं इस टाइम का इंतज़ार करते हैं और जब ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने जो स्मॉल माइक्रो कैप्स की जो कॉइन की लिस्ट है उसमें कौन से कॉइन्स मैंने फ़िलहाल बाय किए हैं जब बिटकॉइन ने एक डंप लिया था। तो पहला कॉइन जो मैंने इस डंप के दौरान जो बाय किया है वो था SLP। बहुत से लोगों ने इस कॉइन का नाम सुना होगा या नहीं भी सुना होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉइन है वो एक गेमिंग कॉइन है या आप कह सकते हैं ये कॉइन एक गेमिंग प्रोजेक्ट का कॉइन है। अगर आप देखें तो ये कॉइन जब बिटकॉइन डंप हुआ था तब 0.0027 पे ट्रेड हो रहा था और मैंने इस कॉइन में एंट्री ली थी अराउंड यहाँ 0.00276 पर। तभी मैंने इसकी एक अच्छी खासी क्वांटिटी बाय कर ली थी। आप कह सकते हैं कि मैंने इसमें एक $100 के अराउंड इन्वेस्टमेंट की थी। ये कॉइन अगर आप देखें तो इसका जो टोटल सप्लाई है वो इन्फिनिटी है। मतलब अभी तक इसका जो सप्लाई है वो फिक्स नहीं है, कितना भी आ सकता है आने वाले टाइम में। ये कॉइन रॉनिन चेन पे बेस्ड है। अगर आप देखें तो $100 से अगर आप कैलकुलेट करें तो 34,000 होते हैं इस कॉइन की क्वांटिटी। अगर आप देखें तो इस कॉइन का ऑल टाइम हाई जो है वो $0.3 का है, $0.39 का है। इस बुल रन का जो मेरा इसका टारगेट है प्राइस के लिए वो है कम से कम $1 से लेकर $2 का। और आप इस कॉइन को कहाँ कहाँ खरीद सकते हैं तो सभी के पास एक्सचेंज बाइनांस तो पहले से ही होता है और अगर बाइनांस नहीं यूज़ करते तो बिटगेट है, OKX है, get.io है और बहुत सारे यहाँ एक्सचेंजेस की लिस्ट है जहाँ आप इस कॉइन को बाय कर सकते हैं। मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जो मैंने इस दौरान जो मूव्स लिए हैं, जो बाइंग मैंने की है, मैं उसके बारे में आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ। जो दूसरा कॉइन है जो मैंने बिटकॉइन डंप होने पे बाय किया था वो था हेडेरा ग्राफ। आप में से बहुत लोग इस कॉइन को जानते हैं।
हेडर ग्राफ का मतलब है कि ये जो कॉइन है वो एक मल्टी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क होता है। अगर आप देखें तो इसकी सप्लाई जो है वो इतनी है। तो अगर आप इसका चार्ट देखें, जब बिटकॉइन ने एक डंप लिया था तो ये कॉइन 0.0067 पे ट्रेड हो रहा था और अब ये चल रहा है 0.071 पर। मैंने इसमें एंट्री ली थी 0.069 पर। इसमें मैंने उस वक्त अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की थी और अब मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में हूँ। लेकिन मैं ये जो स्मॉल माइक्रो कैप्स कॉइन है इनके लिए मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ। आप भी अगर क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादा लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो आप भी लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचें। तो अगर आप देखें कि ऑल टाइम हाई जो है डेटा ग्राफ का है वो $0.56 है और इसका जो ऑल टाइम लो है वो 0.0098 है। तो आप इस कॉइन को कहाँ खरीद सकते हैं? ये कॉइन get.io पे है, KuCoin पे है, बाइनेंस पे है, OKX पे है, कॉइनबेक्स पे भी है और बाइबिट पे भी है। और जो दूसरा स्मॉल माइक्रो कैप का जो कॉइन है जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो है CKB। बहुत सारे लोगों के लिए नाम नया होगा, नर्वस नेटवर्क। आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो $0.0032 के अराउंड चल रही है। अगर आप देखें जब बिटकॉइन ने डंप लिया था तो इसने भी एक अच्छा खासा डंप लिया था 0.002 के अराउंड। तो यहाँ बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी बायर्स के लिए। अगर आप देखें तो इसकी सप्लाई भी इतनी है और इसका जो मार्केट कैप है वो भी बहुत कम है। अगर आप देखें कि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो $0.0043 का है, यह भी 92% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो अभी जो मार्केट है वो एक आप कह सकते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जो बायर्स है उनके लिए एक अच्छा खासा टाइम हो सकता है एंट्री लेने के लिए। मैंने इस दौरान नए जो कॉइन लिस्ट हुए हैं उन पे भी ज़्यादा ध्यान दिया है, जैसे कि मेंटा नेटवर्क, अल्ट, या आप कह सकते हैं जो नए कॉइन्स इस बुलरन में लॉन्च हुए हैं, मतलब बुलरन के प्रीवियस जो अभी लॉन्च हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेंटा नेटवर्क है यह भी $3 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। ये कॉइन भी कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये कॉइन $2.4 पे लॉन्च हुआ था और अब ये $3.6 के अराउंड चल रहा है। और दूसरा जो कॉइन है वो लिस्ट हुआ है, नया है, वो है अल्ट लेयर। ये कॉइन अभी चल रहा है $0.4 के अराउंड। तो जो नए कॉइन्स है वो इस बुलरन में अच्छा खासा पोटेंशियल रखते हैं या वो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न इस बुलरन में देंगे। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप लोग स्टडी करें, एनालिसिस करें मार्केट के बारे में और अपने हिसाब से कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करें। आफ्टर ऑल मैं आपको सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ, कोई भी मेरी बात की वजह से, मेरी वजह से फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं आपको सिर्फ आइडियाज़ देता हूँ और आपको जो मार्केट है उसके बारे में नॉलेज देता हूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।